हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आप पीछे टाइम देख ही रहेंगे। आज शाम से वीडियो बननी स्टार्ट हो रही है 6 बजे से, क्योंकि आज सुबह से मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी थी इधर उधर के कामों में। मैंने सिटी ऑफ कैलगरी कॉल करा, बहुत सारी चीज़ों में मसरूफ़ थी और मेरे को पता था कि शाम को हम बिज़ी होंगे क्योंकि हमने बाहर का काम करना है। तो आज सब्जी वगैरह मैंने सभी सुबह ही बना ली थी ताकि हमें बाहर से ना खाना पड़े, ये सोच के कि वो अब तो हम थक गए हैं। सो खैर अभी गुरसाहिब जी तो नहीं आए हैं, बट अभी शाम को हम ये बाहर का कुछ स्टार्ट करेंगे। और आज एक और चीज़ मैंने करी जो कि डिफरेंट थी, वो ये थी कि हमारी थोड़ी सी ग्रॉसरी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा कि हम बाहर जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, फिर आएंगे घर। तो मैंने आज ऑनलाइन ही मंगा ली थी, वो भी 6 से 7 बजे के बीच में डिलीवर हो जाएगी। मतलब कुछ चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी, तो ये भी बढ़िया हो गया, जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी सारा टाइम हम यहाँ पर स्पेंड करेंगे पीछे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो भाई कनाडा के अंदर तो वोटिंग का हिसाब किताब चल रहा है। हर जगह पे छोटे छोटे बोर्ड्स, बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं, कंजर्वेटिव्स लिबरल्स। जैसे इंडिया के अंदर बीजेपी कांग्रेस होता है, वैसे ही यहाँ पे कंजर्वेटिव्स लिबरल्स, ये हिसाब किताब होता है। बाकी आप में से भी काफी सारे लोग कॉमेंट करके पूछ रहे थे कि आपने वोटिंग वगैरह कर दी, क्या हिसाब किताब है वोटिंग का। तो मैं बताना चाहूंगा कि यार हम अभी फिलहाल कनाडा के सिटीजन नहीं है। सिटीजन एज इन हमारे पास कनाडा का पासपोर्ट, सिटीजनशिप नहीं है और हम परमानेंट रेजिडेंट्स हैं। और बीइंग अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा आप इलेक्शंस में वोट नहीं डाल सकते हो। तो ये हिसाब किताब है। वैसे तो मैं सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल था, लेकिन मैंने अप्लाई नहीं की थी क्योंकि हमें इंडिया जाना था। और मेरे को ये था कि अगर बाई चांस सिटीजनशिप आ जाती है इंडिया जाने से पहले, तो उस केस में भाई साहब इंडिया का वीजा अप्लाई करना पड़ेगा या फिर OCI कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी वीजा टाइम पे ना आए, तो मैंने सोचा पहले इंडिया से हो आते हैं, फिर देखेंगे सिटीजनशिप का क्या हिसाब किताब है। मे बी ना भी देखें, क्योंकि PR जो है वो हर 5 सालों के बाद रिन्यू करवा सकते हैं। अरे यार, मैं घर आया हूँ, देखना कितना सामान पड़ा हुआ है घर के सामने। पता नहीं जैस्मीन जी ने क्या क्या मंगा लिया। आई थिंक वॉलमार्ट से मंगाया क्योंकि हैंगर्स वगैरह पड़े हुए हैं। लेट्स सी, उनसे जाके पूछते हैं। गाइस, नोटिस आ गया है कि मेरी ग्रॉसरी पहुंच चुकी है। आपको बाहर कुछ नहीं आया हुआ? हाँ, वो वही आपसे पूछने के लिए आ रहा था। ये हमारा ही है। हमारा? हाँ, वॉलमार्ट से मंगाया? हाँ, मेरे को लगा जाएंगे आएंगे। वॉलमार्ट से फ्री सैंपल्स भी मिलते हैं, वो मंगाया था आपने? हाँ, मैंने कुछ ट्राई किया था, आई डोंट नो उन्होंने दिया नहीं दिया। ओह, कुछ ज़्यादा ही है भाई। मैंने हैंगर्स मंगाए थे द डिवा के लिए ना भाई, उसके जितने भी अब हमारा नया स्टॉक आना है तो टांगने के लिए मंगाए थे मैंने। द डिवा के लिए कपड़ों के लिए ना हैंगर ही खत्म हो गए हैं, तो वो चीज़ें जो कपड़े हैं बेचारे जोड़ के रखे हुए हैं। क्या मंगाया? सोच भी नहीं सकते हो क्या? खाने को मंगाया यार, क्या आप भी। मैंने मंगाया लॉलीज है इसमें। ओह माय गॉड, आई लव इट। पिघल गई होंगी। पिघल गई होगी? आई थिंक सो। ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो रखी है। अच्छा, क्योंकि आजकल पता है क्या हो रहा है, रात को हम खाना वाना खा लेते हैं तो फिर हम अच्छा, मैं तो नहीं खाता। मैंने आपकी आज मैंने थोड़ा सा आपका स्पाई किया तो मैंने देखा कि आप अजीब चीजें खाते हो, मेरे सोने के बाद खाते हो पर। तो हम ये देखते हैं, हम ना सौंफ वोंफ खाते रहते हैं तो उससे मजा नहीं आता जब तक आइसक्रीम ना हो जाए। साहिब जी का तो वेट लॉस जर्नी चल रही है, मेरी थोड़ा ना चल रही है। मतलब आप नहीं खाओगे ना? हैं? मतलब आप नहीं खाओगे ना? नहीं खाऊंगा, है ना? फटाफट से ग्रॉसरी वगैरह भी हमने सेट कर दिया और गुरसाहिब जी आते ही अपनी वीडियो एडिटिंग में लग चुके हैं। कल नहीं डाल पाए थे। रोज ये चीज दरवाजे के आगे लगा के चले जाते हैं। इनको कौन बताएगा यार, अभी हम फिलहाल वोट नहीं कर सकते यार। गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे। आप लोगों ने देखा ही कि भाई जोरों शोरों से कैंपेनिंग वगैरह चल रही है, पैम्पलेट्स वगैरह बांटे जाते हैं या फिर दरवाजे के आगे लटका जाते हैं। सड़कों पे भी बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं। कल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन वोट तो डाल नहीं सकते, लेकिन हाँ ओपिनियन तो शेयर कर सकते हैं ना। तो मेरा ओपिनियन ये कहता है, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी और का अलग हो सकता है डेफिनेटली। मेरे को लगता है कि एक चेंज आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर एक पार्टी इतने सालों से 10 सालों से है पावर में, तो बदलाव की जरूरत होती है। उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर एक ही पार्टी लगी रहेगी 15 साल 20 साल तक, तो मेरे ख्याल से प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। तो थोड़ा सा जरूरत है चेंज आने की। सो गाइस, इट्स नेक्स्ट डे एंड इट्स फ्राइडे। तो आज क्या हुआ, सुबह से मैंने क्या किया, सारे घर की सफाई कर दी। मैंने कहा जब फ्राइडे होता है ना तो घर चमकता हुआ और साफ सुथरा ही अच्छा लगता है। जब वीकेंड पे आप और आपके हस्बैंड टाइम स्पेंड करते हैं घर में,
तो ये नहीं होना चाहिए कि ये साफ करना है वो साफ करना है, क्योंकि हस्बैंड को भी तो वो दिन अच्छे चाहिए ना, मतलब वो कुछ ना करें, राइट। और वैसे भी हमारे पास बाहर करने को बहुत कुछ है इस वीकेंड पे, तो सो सफाई वगैरह पूरे घर की होगी एकदम। घर टिप टॉप लिशकारे मार रहा है, लिविंग रूम सारे रूम्स एकदम, मतलब पोछा झाड़ू सब हो चुका है, डस्टिंग भी हो चुकी है। सो बस अब गुरसाहिब जी का इंतज़ार हो रहा है। आज हमने सोचा था कि आज हम शायद किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट जाएंगे, डोसा वगैरह खाएंगे, क्योंकि आज मैंने खाना भी नहीं बनाया था, क्योंकि हमारा ये पहले से प्लान था। पहले हमारा पिज्ज़ा पार्टी वाला प्लान था कि मूवी देखेंगे आराम से, फिर हमारा थोड़ा प्लान बदल गया, तो हमने सोचा लेट्स डू दैट। तो भाई बाहर बड़ी तेज़ हवा चल रही है, मुझे लग रहा था कि बड़ा अच्छा मौसम है, तो गुरसाहिब जी को कहूँगी कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। आई डोंट नो वो क्या कर रहे हैं, बट हाँ वो सुबह सुबह ही जो होता है ना, मुझे लग रहा है हवा से आवाज़ कटेगी। आंटी जो है ना साथ वाली, वो अपने गार्डन में आ जाती हैं, और भाई आई डोंट नो कौन सी फार्मिंग करते हैं, बट या ये लोग फार्मिंग करते हैं, पता नहीं किस चीज़ की, बट फॉर मी दैट समथिंग न्यू, और देखने को मिलता है तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। यहाँ से भी दिख रहा है, बट हाँ दे आर डूइंग समथिंग। थोड़े दिन बाद देखने को मिलेगा कि था क्या। बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे जानने की सच में। हम हो चुके हैं रेडी। आज जैस्मिन जी को डोसा खाना है। ओहो हो आपको ज्यादा पसंद है ये बोलो ना। मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ डोसे के लिए। अभी हम जा रहे हैं डोसा खाने, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स ने जगह बताई थी ना, उसमें कोई एक सेलेक्ट करेंगे। जैकेट की जरूरत है? नहीं मेरे को बढ़िया लगी है जैकेट। आप तो डाल रहे हो, मुझे मना कर रहे हो। आई डोंट थिंक सो, काफी गर्मी है बाहर। अच्छा बहुत गर्मी है। आ गए पत्ते अरे भाई तो भी आज मुझे लग नहीं रहा कि आज हम कोई ट्रेलर वगैरह का काम करेंगे, क्योंकि आज तो वेदर ही बहुत अच्छा है बाहर। तो हम सोच रहे हैं खाएं पिए बाहर और थोड़ा सा ड्राइव पे जाएं। डोसा खाने थोड़ा बैंफ साइड जा रहे हैं, हमने कहा थोड़ी सी ड्राइव करके आगे चलते हैं और वहाँ जाकर खाएंगे छेती नम या पता नहीं जो भी होगा। गुरसाहिब जी कहते हैं वहीं खाते हैं, मैंने कहा ठीक है। तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है बाहर, तो पेट्रोल भरवाने के लिए भी हम रुके हैं, तो आगे चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। फाइनली यार थोड़ा ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए हैं कैस्केड पॉन्ड, और यहाँ पे तो बहुत ही ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है, लोग पिकनिक वगैरह मना रहे हैं, बारबेक्यू शारबेक्यू, और क्या होता है बॉन फायर, हिसाब किताब एकदम बढ़िया है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, चिल करेंगे, फिर चलेंगे डोसा खाने। साइड सनसेट हो रहा है। हाँ यहाँ पे बहुत ही सुंदर सनसेट हो रहा है। आपको बढ़िया लग रही जगह? हाँ बट ठंड है, थोड़ी सी ठंड है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं। आपको नहीं लग रही? बट मेरे को नहीं लग रही भाई साहब, मेरा तो व्यू देख के ही मेरे को अंदर गर्मी सी चढ़ गई थी। बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, फिर हम निकलेंगे। ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है ना कैस्केड पॉन्ड्स, यहाँ पे कोई मिल गया का गाना शूट हुआ था। कौन सा गाना था आपको याद है? नहीं वो नहीं था, वो तो पेटो लेक वगैरह पे हुआ था। यहाँ पे वो जो उसका स्कूटर होता है ना, उस पे जा रहे होते हैं, तो उसका गाना यहाँ पे शूट हुआ था। आप देखना, आपको पता लग जाएगा। टाउन के अंदर जो पार्किंग है वो 8 बजे के बाद फ्री हो जाती है, मेरे को पता नहीं था। बाकी अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे इंडियन करी हाउस। तो यहाँ पे हमने डोसा लिया है इंडियन करी हाउस में। जैस्मिन जी को बिल्कुल स्वाद नहीं लगा, मेरे को भी बिल्कुल स्वाद नहीं लगा, मज़ा नहीं आया। हमने सोचा कि अभी एक ही ले लेते हैं, कैलगरी जाके दोबारा अच्छे वाला। तो भाई सांभर स्वादिष्ट लगा बहुत ज़्यादा। बेसिकली हम यहाँ पर आए थे, हमने सोचा था कि बढ़िया होगा सब, बट हमें सांभर और डोसा बिल्कुल भी, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। इस रेस्टोरेंट में तो वो अच्छा है, वैसे रोटी वगैरह सही है, बट साउथ इंडियन फूड नहीं है। उसके लिए हम शायद अभी कैलगरी जा रहे हैं, तो कुछ और ट्राई करेंगे, तो आपको भी दिखाएंगे। फिलहाल हम डाउनटाउन में, लेट्स गो डाउनस्टेयर। ओह ये कैसे हो गया? इतना बड़ा आपका बेस्ट फ्रेंड? हाँ इतना बड़ा ही होता है। ये है शाम का माहौल। पुलिस क्या कर रही है भाई? पुलिस खड़ी है टू सुपरवाइज, टू मेक श्योर। यहाँ पे ना एक होता है, एक तो पुलिस ऑफिसर होता है। हाँ। मैंने यहाँ कैलगरी में देखा है पीस ऑफिसर भी होता है। अच्छा। अभी अलग अलग चीज़ है, सेम चीज़ है मेरे को पता नहीं। हाँ। लेकिन यहाँ पे एक गाड़ी होती है जिसपे पीस ऑफिसर लिखा होता है। अच्छा।
पता नहीं क्या, अल्बर्टा के अंदर। तो यार अभी बैंक घूमते घूमते तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग के स्टूडेंट्स थे वो, उनमें से एक के साथ मैंने बहुत पहले वीडियो भी बनाई थी, उसका लिंक जैस्मिन जी शायद डिस्क्रिप्शन में डाल देंगी। लेकिन हाँ, उनके साथ काफ़ी देर बात की हमने, 10 मिनट घर पे बात की। वो ना बेसिकली वो जो स्टूडेंट है जिसके मैंने वीडियो बनाई थी, वो यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग का वाइस प्रेसिडेंट बन गया है, मतलब स्टूडेंट यूनियन वगैरह का। तो वो ट्रिप करवाने लेके आया, तो ये फ़ायदा होता है यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने का। मतलब पता नहीं कौन कौन से इवेंट्स, किस किस हाई कमिश्नर मेयर के साथ मिल रहे हैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है। रात में काफी अच्छा लग रहा है यार, बहुत सुंदर लग रहा है, वेरी गुड। बस ये खाने ने थोड़ा सा मूड खराब कर दिया। हाँ यार, अगर खाना भी बढ़िया हो जाता ना, मतलब एक बार भी ना वो नहीं हुआ। हाँ, और हमें कुछ ऐसा नहीं खाना था, रोटी सब्जी नहीं खाने आए थे हम बाहर। गुरसाहिब जी ने कमाल कर दी, ये गाड़ी खड़ी करी आज, नहीं तो हमारी गाड़ी वो आगे एकदम एंड में खड़ी होती है। हाँ, यहाँ पे एक ही जगह थी, सही किया, मैंने लगा दी गाड़ी, सही किया। और चलो 8 बजे के बाद फ्री भी होती है, तो बिल्कुल सामने, क्या ही दिक्कत है। चलो अब थोड़ा वो आ रही है, ग्रेनी वीडियो हो रही है, ग्रेनी। बाकी शाम में भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, नो डाउट, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कह रही हूँ अभी भी शाम को भी बहुत सुंदर लग रहा है ना यार। इस जगह की जितनी तारीफ कर रहा हूँ उतनी कम है, ठीक है, और कैमरे में जस्टिफाइड नहीं है, सही में। आपको आगे देखना पड़ेगा। तो गाइस जब अभी हम घर जा रहे थे, तो ये है सबसे बड़ी कैलगरी की फार्मर्स मार्केट। अब हम आएंगे नेक्स्ट यहाँ पर, और हम क्या कहते हैं, किसी भी डोसा स्टोर या कहीं खाने पीने नहीं जा रहे, हम दोनों ने डिसाइड करा है घर चलते हैं, जो हमारे छोले चावल बने हुए थे वही खा लेते हैं। तो ये हमने डिसाइड करा, और साथ में कोई सैफ अली खान की नई मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे, क्या नाम है, ज्वेल थीफ, वो देखेंगे और मजे मारेंगे, क्योंकि फ्राइडे है भाई, मजे मारना तो बनता ही है। तो बड़ा मजा आया, अभी हम देख रहे थे 10 बज गए थे और अंधेरा नहीं हुआ था, यही सोच के हम बड़े वो हो गए। हमने इसलिए दिखाया तो ना वो ग्रेनी सी वीडियोस आती हैं, तो फिर अच्छी नहीं लगती कि क्लियर वीडियोस नहीं है, और जब रात हो जाती है थोड़ा सा डार्क में इस तरीके से आती है, बट बड़ा अच्छा लग रहा था भाई, मजा आ गया। हाँ जी, तो यार थोड़ा बहुत घूम फिर के फ्राइडे मना के डिनर विनर करके हम घर आ चुके हैं, 11 बज चुके हैं। अब थोड़ा सा आराम करने का टाइम है। जैस्मिन जी कह रही थी वो जो नई मूवी आई है ज्वेल थीफ, वो देखेंगे, तो डेफिनेटली देखेंगे। अभी थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं, उससे पहले फिर मूवी देखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक चीज़ छोटी सी आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, एक दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली यार पिछली 1-2 वीडियोस में से किसी एक में, आई डोंट नो कौन सी वीडियो थी, लेकिन किसी ने कमेंट किया हुआ था कि जो गुरसाहिब जी है ना, वो बहुत पैसा बड़ा करते हैं, कंजूसी करते हैं, पैसे सेव करने की कोशिश करते हैं, मतलब बहुत पैसा हर चीज़ में पैसा करते हैं। तो इसका रीज़न हो सकता है, डेफिनेटली अग्री करता हूँ, मैं कंजूसी करता हूँ। जैस्मिन जी भी मेरे को बहुत ज़्यादा बोलती हैं कि आप पैसे बहुत ज़्यादा बचाते हो, यहाँ $5 बचा लिए, वहाँ $15 बचा लिए। कभी कभी खाने पीने पे या जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कि कुछ अच्छा खाना है उसमें जितना मर्जी खर्च करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जहाँ पे मेरे को लगता है कि पैसे ख़राब हो रहे हैं उसको मैं बचाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यू नेवर नो कि किसी के साथ लाइफ में, मतलब बचपन में क्या क्या उसने देखा है, पैसों की कमी से उसने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। मैंने ये देखा है कि भी पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, बुरे वक्त में पैसा बहुत ज़्यादा काम आता है। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो तो पैसे से काफ़ी हद तक उस प्रॉब्लम से लड़ा जा सकता है, और अगर पैसा भी नहीं होगा तो बंदा बिल्कुल ही डिप्रेस हो जाएगा। मैंने देखा है, मतलब पैसों की कमी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो प्रॉब्लम्स मैंने होते हुए देखी हैं बचपन में। इसलिए मैं पैसा बचाने की कोशिश करता हूँ, ताकि अगर इन केस लाइफ में कुछ दिक्कत होती है तो एटलीस्ट फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना आए, अपने आप को हम स्टेबल मतलब संभाल पाएँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए मैं पैसा बचाने की कोशिश करता हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर पैसा भगवान से ऊपर नहीं है तो भगवान से नीचे भी नहीं है, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। क्योंकि और ये भी है, आजकल की दुनियादारी के हिसाब से देखा जाए तो जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत की जाती है। अगर पैसा नहीं है ना तो इतनी ज़्यादा कोई इज्जत भी नहीं की जाती इंसान की, और ये मैंने एक्चुअल में होते हुए देखा है, मतलब देखा ही है मैंने। तो इसलिए वो ना बोलो वो चीज़ एम्बेड हो जाती है अंदर, मतलब जो आपने देखते आए हो, रेगुलरली चीज़ देखी है, तो वो चीज़ अंदर आ जाती है नेचर के अंदर कि नहीं यार ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं होती तो बहुत कुछ होता है। तो इसलिए मैं पैसा बचाने की कोशिश करता हूँ, और थोड़ी बहुत कंजूसी भी करता हूँ, एडमिट करता हूँ। लेकिन अभी क्या करें, अभी नेचर के अंदर ना ऐसे घुस से चुका है, अभी क्या कर सकते हैं। बाकी फ्राइडे तो बढ़िया मना ली है, लेकिन कल और परसों बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि अब कंटेनर हमारे पास मंडे तक ही है। तो कल जितना भी गराज के अंदर फालतू का सामान पड़ा हुआ है, डेक के नीचे सामान पड़ा हुआ और कोई भी फालतू का गंद वगैरह है, वो सारा फेंकना है, और उसके साथ साथ बेसमेंट के लॉक्स वगैरह भी चेंज करने हैं। तो काफ़ी सारा काम करने वाला है सैटरडे और संडे को, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, तो करना पड़ेगा। जैस्मिन जी आप मेरा साथ दोगे ना? 100%।
थैंक यू सो मच। आराम कर रही है जैस्मिन जी तो भाई साहब आराम फरमाया जा रहा है। जब पति काम कर रहा है तो फिर पत्नी आराम ही करेगी ना। क्या बना चावल? अच्छा। क्या कह रहे हो? मैं कह रही झूठ मत बोलो, आज सारे घर की सफाई करी, मैंने आपको एक बारी भी नहीं बोला कि आप आराम कर सको। ओके, थैंक यू सो मच।